हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 का हल करेंगे। सभी बच्चे कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझने में आसानी होगा और प्रश्न हल करने में भी आपको आसान लगेगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों एवं अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, चर क्या होता है? वैसा जो बदलता रहता हो, जिसकी वैल्यू बदलती हो। चर का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू बदलता रहता हो। जैसे ए से लेके जेड तक की जितनी अल्फाबेट है सारे क्या हैं? चर हैं। चर ए से लेके जेड तक सभी क्या हैं? चर हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक सभी क्या हैं? चर हैं। उनका मान क्या है? फिक्स नहीं है। मान क्या है? बदलता रहेगा और बदलता रहता है हमेशा। अचर का मतलब हुआ जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे काउंटिंग नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये सब क्या है? अचर है। ठीक है, इसका मान फिक्स होता है। और अंकगणितीय संक्रियाएं कौन कौन हो गई? प्लस, माइनस और गुना भाग। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, संख्या 22 में से जेड को घटाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। संख्या 22 में से जेड को घटाना है। ठीक है, तो 22 में से किसे घटा रहे हैं? जेड को घटा रहे हैं। तो माइनस जेड। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संख्याओं x और y के योग का आधा। संख्याओं x और y के योग का आधा। तो x और y का योग हो गया, के योग का आधा बट्टे 2। ठीक, संख्याओं x और y के योग का आधा, तो x प्लस वाई बटे 2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। कोई संख्या z है, उसको स्वयं से गुना किया जाता है, मतलब गुना z से। तो क्या मिलेगा? z स्क्वायर। ठीक है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। p और q का गुणनफल क्या होगा? p गुने q बराबर p q। p q का गुणनफल p q का 1/4 का 1/4 बराबर हम लिख सकते हैं इसे 1/4 p q। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्यू का गुणनफल गुने 1/4 बराबर पी क्यू बटे 4। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए x और y दो संख्या है, उसके वर्ग, तो x का वर्ग और y का वर्ग और y के वर्ग को क्या कर रहा है? जोड़ा जाता है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। संख्या
m और n, संख्याओं m और n के गुणनफल। तो m और n का गुणनफल क्या हो गया, m n के 3 गुने में, इसके mn के 3 गुने में संख्या 5 को जोड़ा जाता है, +5 mn 3mn +5। ठीक है, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में, तो m और n का गुणनफल क्या हुआ, mn, और उसके 3 गुना, 3 गुने मतलब इसके 3 गुने +5, 5 जोड़ना मतलब 5 को इसमें ऐड कर दिए। चलिए नेक्स्ट करा है 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल। y और z का गुणनफल क्या हुआ, y/z। तो 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 10 में से किसको घटाना है, y और z के गुणनफल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा है संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। संख्याओं a और b के गुणनफल, a और b का गुणनफल क्या हो गया, a b में से उनके योग को, तो a प्लस b, इसको क्या करना है, घटाना है, तो -a प्लस b। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। तो देखिए व्यंजक क्या है, x-3, x-3 क्या है, व्यंजक है। इसके पद देखिए क्या क्या है, इसके एक पद हो गए x और एक पद क्या हो गया इसके, -3। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यंजक। ठीक है, ये हो गए इसके पद। ठीक, अब इसमें गुणनखंड क्या होगा, पद हो गया। अब देखिए गुणनखंड, इसे हम लिख सकते हैं 1 और x, इसका हम लिख सकते हैं -1 और 3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये व्यंजक हो गया, ये दोनों पद हो गया, और यह क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। तो यह हो जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड, x का गुणनखंड 1 और x, -3 का गुणनखंड -1 और 3। ठीक है, अब देखिए 1 + x + x², तो इसे लिखिए 1, ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया, ये व्यंजक हो गया। पद कौन कौन सा है, एक देखिए पद है, x भी पद है और x² भी पद है। तो ये लाइन क्या हो गया, इसका पद हो गया। अब नीचे इसका गुणनखंड देखिए करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 1 का गुणनखंड 1 होगा, x का गुणनखंड 1 का गुणनखंड 1 और 1 होगा, 1 गुने 1 1, x का गुणनखंड 1 और x होगा, x² का गुणनखंड
एक्स गुने एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन जो हो गया यह गुणनखंड का लाइन हो गया। गुणनखंड। ठीक है, ये व्यंजक, ये सारा पद और यह गुणनखंड। ठीक है, देखिए 1 में सिर्फ 1 भी हम लिख सकते हैं और x में सिर्फ x भी लिख सकते हैं। गुणनखंड में भी 1 होगा और गुणनखंड सिर्फ x भी हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर में x और x दोनों होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाई माइनस बाई क्यू। चलिए पहले व्यंजक लिख लेते हैं। यह लाइन क्या है? व्यंजक है। ये क्या हो गया? लाइन पद हो गया। पद कौन कौन है? बाई और बाई क्यू। अब देखिए नीचे का लाइन इसका गुणनखंड होगा, तो y का गुणनखंड 1 और y क्यू का गुणनखंड y, अच्छा क्या है? माइनस लगा हुआ है तो माइनस, तो माइनस जब होगा तो -1 बाई और बाई। ठीक है, इस तरह से बाई क्यूब का 4 गुणनखंड हो गया, -1 बाई और बाई। ठीक है, और इस बाई का एक 1 और एक बाई। 1 नहीं भी देंगे तब भी क्या होगा? बाई हो सकता है। ये लाइन हो जाएगा गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट है 5x बाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाई। ठीक है, तो चलिए 5x बाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाई, यह क्या हो गया? व्यंजक। अब इसके पद को लिख लीजिए। पद कौन कौन है? 5x बाई स्क्वायर 7x स्क्वायर बाई। अब देखिए गुणनखंड लिखना है। फाइव एक्स बाई और बाई। ठीक है, यह हो गया गुणनखंड। इसका गुणनखंड देखिए 7 एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का 2 बार गुना, और बाई है तो बाई। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों तो आप लोग भी ये बनाना सीख गए होंगे। चलिए इसे हल करते हैं। पहले व्यंजक लिख लेते हैं। यह लाइन कौन सा है? व्यंजक का लाइन है। इसके नीचे पद, पद कौन कौन सा है? -ab 2b स्क्वायर और -3a स्क्वायर, ये पद है। अब देखिए गुणनखंड -1 -ab, मतलब -1a और b। इसमें 2b स्क्वायर है तो b का 2 बार गुना, ये क्या हो गया? -3, तो -3a और a। ठीक है, यह क्या हो गया? लाइन गुणनखंड का लाइन हो गया। ये हो गया हमारा गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, ये व्यंजक हो गया, ये पद हो गया,
और ये क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो देखिए यह एक व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। एक पद हो गया आपका -4x और एक पद हो गया यह 5। अब करा इसका गुणनखंड, तो -4x में गुणनखंड क्या होगा, -4 और x, और 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5। ठीक है, 1 और 5 भी हम इसमें लिख सकते हैं। -4x + 5y, तो पद कौन कौन सा है, एक पद हो गया -4x और एक पद हो गया हमारा 5y, क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी संख्या के पीछे माइनस है तो उसे माइनस से इंडिकेट कीजिए, अगर प्लस है तो नहीं भी इंडिकेट कीजिएगा तो वो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, अब -4x में गुणनखंड क्या क्या है, -4 और x। ठीक है, 5y में गुणनखंड क्या है, 5 और y। ठीक, अब देखिए व्यंजक है 5y + 3y², तो पद कितने हैं, 2 हैं। एक पद हो गया 5y, दूसरा पद है हमारा 3y²। 5y में गुणनखंड क्या होगा, 5 और y, और 3y² में गुणनखंड क्या होगा, 3y और y। नेक्स्ट है xy + 2x² तो एक पद हो गया xy, दूसरा पद है 2x² तो xy में गुणनखंड x और y, 2x² में 2x x y और y। ठीक है, नेक्स्ट है pq + q, 2 पद है, एक पद pq और एक पद q। pq का गुणनखंड होगा pq और q का गुणनखंड सिर्फ होगा q। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 1.2 AB 1.2 AB, दूसरा है -2.4B, तीसरा है 3.6A। ठीक है, तो देखिए 1.2 यह क्या है, एक है, एक संख्या है, तो 1.2, एक ये और एक ये, इसमें 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसमें देखिए -2 है तो -2.4 एक और एक b है तो b, इसमें 2 गुणनखंड होंगे। या देखिए 3.6a तो इसमें 3.6 और एक a है तो एक a गुणनखंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए, 2 पद है इसमें, कौन कौन, 3y4x एक पद और दूसरा 1/4, तो इसमें इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड 3y4, दूसरा x, इसमें एक ही गुणनखंड होंगे 1/4। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, 0.1, एक पद हो गया 0.1p², दूसरा पद है 0.2q², इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा, 0.1 p² है तो p और p, इसमें 0.2 q² है तो q और q। ठीक है, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड तो आप जानते हैं कि इस तरह से इन्हें गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा रहा है,
गुणनखंड का परिभाषा एक बार और आपको याद दिला देते हैं कि अलग अलग संख्याओं और चरों को जब आपस में हम गुना करते हैं तो एक एकल पद बनता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे पी क्यू, जब हम पी और क्यू को गुना किए तब क्या बना? पी क्यू, एकल पद बना। एक देखिए, एक पद बना, और जब इस पद को अलग अलग हम कर दिए तो यह उसका गुणनखंड हो गया। मतलब यह गुणनखंड को जब आपस में गुना किए तो एक पद बना, टर्म बना, और उसे जब हम अलग अलग कर लिए तो P और Q इसके गुणनखंड हुए, और जब इस दोनों को आपस में हम गुना किए तो एक पद बन गया। उसी प्रकार सभी में हम किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। तो देखिए, इस लाइन में व्यंजक, इसमें पद और इधर संख्यात्मक गुणांक। तो ये जो व्यंजक है 5 - 3t², इसमें क्या प्रश्न में कह रहा है? जो अचर ना हो, जो अचर ना हो, मतलब जो अचर ना हो, जो अचर ना हो, जो अचर ना हो मतलब जो चर हो। तो 5 क्या है? अचर है, तो यह होगा नहीं। तो यह जो पद है -3t², यह होगा 3t²। ठीक है, इसमें देखिए संख्यात्मक गुणांक क्या होगा इसका? इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? -3। संख्यात्मक गुणांक इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, तो आप जानते हैं कि -3t² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, दूसरा 1 + t + t² + t3, तो एक इसमें नहीं होगा। तो पद कौन कौन सा होगा? t होगा, t² होगा और t³ होगा। t का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 1 होगा। t2 का भी 1 होगा, t3 का भी 1 होगा, क्योंकि अगर कोई चर दिया हुआ है तो उसके साथ एक हमेशा गुना हिडन होता है, छुपा होता है, एक छुपा होता है। ठीक है, तीसरा x + 2xy + 3y। ठीक है, तो इसमें तीनों क्या होगा? पद होगा, x 2xy और 3y। x में गुणांक क्या होगा? 1 होगा। 2xy का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। 3y का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब देखिए संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, यह आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं। संख्यात्मक गुणांक वे मान जिनसे चरों को गुना किया जाता है, जिनसे चरों को गुना किया जाता है, जिनसे चरों को गुना किया जाता है। तो ये क्या है? एक्स वाई चर है, उसमें किससे गुना किया गया है? 2 से, मतलब 2 क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है, एक बार फिर से, वे मान जिनसे चरों को गुना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देख लीजिए, बाई जो है अचर है, उसमें चर 3 से गुना किया गया है, तो चर जो 3 है वो क्या होगा? गुणांक होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 पद है इसमें, दोनों कैसा पद है? चर है, 100 m और 1000 m। देखिए 100 m 100 m में संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक का मान 100 होगा, और इसमें 1000 n में 1000 होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 2 पद है, -p² q² और दूसरा 7p/q। इसका संख्यात्मक मान क्या होगा? अब देखिए इसमें तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन एक क्या होता है? हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। एक जो होता है इसमें छुपा होता है, तो -1 हो जाएगा, और इसमें 7p/q में 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट।
1.2a 1.2a और 0.8b। इसमें क्या हो जाएगा, 1.2 गुणांक हो जाएगा और इसमें 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है 3.14 r स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3.14। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसे हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यह 2l और 2b। जैसे आप हल कीजिएगा तो 2l प्लस 2b होगा। अब देखिए 2l और 2b, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 2 होगा, और इसका भी संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 0.1 y और दूसरा 0.01 y स्क्वायर। इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, 0.1 और इसका 0.01। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। ठीक है, वैसा पद पहचानना है जिनमें x है या जिनका गुणनखंड x है, जिसमें गुणनखंड x है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो इस रो में व्यंजक रहेगा, इसमें पद जिनमें x है या जिसमें गुणनखंड x वाला, जिसमें गुणनखंड x वाला। पद जिनमें x है का मतलब हुआ, जैसे देखिए 5x, तो इसमें क्या है, x, इस पद में x है लगा हुआ, मतलब इसे लेंगे। अगर रहेगा 6y, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यह पद x वाला नहीं होगा। x वाला पद का मतलब जिसमें x मौजूद है, तो x है। जैसे देखिए, अगर रहे इस तरह से 16x प्लस 15y, तो इसमें किसे लेंगे, इसे लेंगे, क्योंकि इसमें x है। तो वैसा पद लेना है जिसमें x है और उसका गुणांक लिखना है, x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक मतलब x में कितने से गुना हुआ है, 16 से। x में 16 से गुना हुआ है, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16x। फिर यही संख्या मिल जाएगा, तो x का गुणांक क्या होगा, 16 होगा, और 16 का गुणांक क्या होगा, x होगा। पूछा जाएगा 16 का गुणांक तो x होगा, x का गुणांक तो 16 होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए व्यंजक बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई में गुणनखंड x वाला, तो x वाला गुणनखंड कौन है, x किस में है, इसमें है, तो गुणनखंड कौन सा है, बाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणनांक क्या होगा, x में किससे गुना हुआ है, बाई स्क्वायर से। इसमें देखिए x वाला कौन है, यह है 8y(x). इसमें देखिए x से गुना किसमें हुआ है, x में किससे गुना हुआ है, -8y से। ठीक है, देखिए इसमें x किसमें है, x सिर्फ ये है, x अकेला है। इसमें किससे गुना हुआ है, 1 से। अगर कोई अकेला है तो मतलब इसके साथ 1 का गुना है। अगर कोई अकेले भी है तो समझिए उसमें 1 का गुना है। देखिए अगर कोई संख्या या कोई अल्फाबेट या x है तो समझिए कि इसमें क्या है, यह एक, इसका गुणनखंड 1 भी है, x गुने 1। तो x गुने 1 जब हम गुना करेंगे तो 1x होता है, और 1x लिखिए या x लिखिए, बात बराबर होता है। इसलिए सभी के साथ एक जो होता है, एक का गुणनखंड हिडन होता है, एक हिडन होता है, उसमें सभी के साथ एक
हिडन होता है गुना में, ठीक है। और उसका पावर भी, अगर कोई संख्या अकेला है जैसे x है, समझिए उसका पावर 1 है, क्योंकि इसका पावर 1 का मतलब है कि x का एक बार गुना, तो x का सिर्फ एक बार गुना, तो x ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार x अगर अकेला है तो उसके साथ एक गुना है, तो यह x ही होगा। किसी भी संख्या बाई भी है तो बाई का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। हमेशा अकेला के साथ गुणांक 1 लगा होता है उसमें, बस वो हिडन होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। लिखने के लिए सिर्फ इसका हम उपयोग करते हैं। कोई संख्या अगर है 10xy, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुने x गुने y, ठीक है। अगर हम इसमें 1 से भी गुना कर देंगे तो क्या कोई इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए एक जो होता है सभी में एक गुणांक छुपा होता है, ठीक है। एक का गुणांक सभी में छुपा होता है, तो x में एक छुपा हुआ गुणांक था इसका, ठीक है, 1 होगा। अब देखिए इसमें x किसके साथ है, zx के साथ, zx के साथ, तो x का गुणांक कौन होगा, z होगा, ठीक है। x में किससे गुना है, z से। इसमें देखिए 2 है, एक x है और एक x है और एक xy, तो x का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, और x का गुणांक इसमें क्या होगा, y होगा, ठीक है। 12x/², इसमें क्या लिखाएगा, 12x/², ठीक है। अब देखिए 12x/², तो इसमें x का गुणांक क्या होगा, 12/² होगा। x में किसका गुना है, 12/² का, ठीक है। तब यह प्राप्त हुआ हमें। जब हम x में 12/² से गुना करेंगे तो यह प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 + x/², तो x/², तो x का गुणांक क्या होगा, y², x का गुणांक y², ठीक है। गुणांक का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ संख्या ही गुणांक होगा, ठीक है। चर अचर दोनों गुणांक हो सकता है। संख्यात्मक गुणांक कहेगा तो संख्या देंगे। इसमें देखिए, इसमें गुणांक कौन हुआ, y² x का, और y² का गुणांक क्या होगा, x हो जाएगा। जब अगर इसमें पूछा जाता y का गुणांक बताइए, तो y² का गुणांक पूछता तो क्या होता, x हो जाता। x का पूछ रहा है इसलिए y² हो गया, ठीक है। यह एक दूसरे का गुणांक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि संख्यात्मक गुणांक ही होगा। संख्यात्मक गुणांक इसमें है नहीं है, फिर भी गुणांक हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट इसी में है, वे पद पहचानिए जिनमें y² है और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो देखिए y² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो मान लिया जाए कि संख्या ऐसे रहे 8x + 7y², तो इसमें किसका गुणांक लिखेंगे, सिर्फ इसका गुणांक लिखेंगे, क्योंकि इसमें y² है, तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस तरह से रहे तो y² का गुणांक क्या होगा, 6x होगा, y² गुने 6 गुने x, तो y² में गुणांक क्या होगा, 6x होगा, ठीक है। चलिए, तो इधर व्यंजक, इधर पद जिनमें y² है, या फिर गुणनखंड जिसमें y² वाला हो, और इधर y² का गुणांक, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसके पहले प्रश्न में हमने x का गुणांक लिखा था, इसमें y² का गुणांक लिखना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न 8 - x/², तो y² किसमें है, इसमें है, तो लिखिए -x/², तो y² का गुणांक कौन है, इसमें y² का गुणांक क्या होगा, -x, ठीक है। दूसरा y² किसमें, देखिए इसमें है, तो 5y², और 5y² का गुणांक कौन है, 5, ठीक। तीसरा देखिए y² किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, दो में है, तो पहला होगा हमारा 15x/²
और दूसरा 7y²। देखिए y² का गुणांक क्या होगा, -15x। ठीक है, 7y² में y² का गुणांक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इधर देखिए क्रम संख्या है, इधर व्यंजक है और यह व्यंजकों के प्रकार। तो व्यंजकों के 3 प्रकार जो है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। लिखना है कि कौन सा व्यंजक एक पदी है, कौन द्विपद है और कौन त्रिपद है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा 4y - 7z। इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको, एक पद और 2 पद, तो यह हो जाएगा द्विपद। यह हो जाएगा हमारा द्विपद। इसमें देखिए, इसमें y² एक ही पद है, तो यह हो जाएगा एक पद, एक पदी। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें x + y - xy, इसमें कुल 3 पद हैं, तो यह हो जाएगा हमारा त्रिपद। ये देखिए 100 है, इसमें क्या है, एक ही पद है, तो एक पदी। इसमें देखिए a b - a - b, कुल 3 पद हैं इसमें, तो यह हो जाएगा त्रिपद। अब देखिए 5 - 3t, इसमें क्या है, 2 पद है, एक पद और यह एक 2 पद, तो यह हो जाएगा द्विपद। नेक्स्ट देखिए 4p² q - 4pq², इसमें देखिए 2 पद है, तो ये हो जाएगा द्विपद। 7mn, कुल यह क्या है, यह एक ही पद है। ठीक है, तो यह हो जाएगा एक पदी। यह देखिए एक पद, 2 पद और यह 3 पद, तो यह हो जाएगा त्रिपद। a² + b², इसमें है एक पद यह है, एक पद यह है, तो यह हो जाएगा द्विपद। नेक्स्ट देखिए z² + z, इसमें भी द्विपद, एक पद z² और एक z, क्या हो जाएगा द्विपद। ठीक है, नेक्स्ट 1 + x + x², इसमें देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, कुल 3 पद है, तो त्रिपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। तो आप 2 तरह के पद पढ़े थे, एक समान लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। लाइक टर्म समान पद वैसे पद को कहते हैं जिनके गुण समान होते हैं, जिनके गुण समान होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 1 और 100, क्या यह दोनों समान गुण वाले हैं, तो हाँ, क्योंकि यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 100 + 1 101 हो सकता है और दोनों का गुण समान है, तो यह हो जाएगा समान पद, समान पद। चलिए दूसरा 7x, 5y 2x, यह दोनों भी क्या है, समान पद है, यह दोनों भी क्या है, समान है, एक जैसा। अब इसमें देखिए -29x और -29y, इसमें देखिए x लगा हुआ है और इसमें y लगा हुआ है, यह क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान पद, असमान पद। अब देखिए असमान पद किसे कहते हैं, असमान पद वैसे पद जिनमें जो चर है वह अलग अलग चर होगा। जैसे x है तो इसमें भी x होना चाहिए था, तब यह समान होता, लेकिन असमान में क्या होता है, चर अलग अलग होता है,
देखिए इसमें x है, इसमें y है, इसका मतलब क्या है, यह असमान है, यह समान गुण वाले नहीं है, अलग अलग लक्षण वाला है। इसमें x है तो इसमें y है। अगर इसमें भी x होता तो यह समान पद होता, लेकिन क्या है, इसमें x है, इसमें y है, इसलिए क्या होगा, असमान पद होगा। ठीक है, 14xy और 42yx। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें y, इसमें भी y। ठीक है, तो यह क्या होगा, समान पद हो जाएगा। यह क्या है, समान पद है, समान पद। ठीक, नेक्स्ट 4m स्क्वायर p, 4m p स्क्वायर। देखिए इसमें अचर दोनों सेम है, संख्या सेम है, लेकिन चर में देखिए m के साथ स्क्वायर है और इसमें क्या है, p के साथ स्क्वायर है। मतलब यह दोनों एक जैसा गुण नहीं है, इसमें m में स्क्वायर है तो इसमें p में स्क्वायर है, मतलब अलग अलग है। तो यह हो जाएगा असमान पद, यह हो जाएगा असमान पद। ठीक है, नेक्स्ट 12xz, 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए इसमें x का पावर 1 है, z का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है और z का पावर 2 है। अगर पावर भी अलग अलग होगा तब भी क्या हो जाएगा, यह असमान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए असमान पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए, समान पदों को छाटिए। देखिए इसमें इतना सारा पद है, उसमें से एक जैसे जो पद हैं उनको एक साथ लिखना है। ठीक है, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ। चलिए उत्तर लिखते हैं। आंसर नंबरिंग देकर फर्स्ट -x बाई स्क्वायर। इसके जैसा कौन कौन है, देखिए जिसमें बाई का स्क्वायर हो, ये देखिए बाई का स्क्वायर भी है और x भी है ये। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 2x बाई स्क्वायर। और है कोई जिसमें बाई स्क्वायर लगा हुआ है, नहीं, कोई भी नहीं है। तो चलिए दूसरा, ये -4 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए बाई के साथ एक्स स्क्वायर किसमें है, देखिए ये वाला इसमें है, बाई भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो 20x स्क्वायर बाई। चलिए अब तीसरा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। देखिए ये मिला एक -11x स्क्वायर। और है कोई एक्स स्क्वायर वाला, ये देखिए 6x स्क्वायर -6x स्क्वायर। चलिए चौथा, यहाँ तक हो गया, ये हो गया 7y। देखिए 7y जैसा कौन है, 7y 7 और सिर्फ y, देखिए यह y मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट -100x, x कौन कौन है, x वाला 3x। ठीक है, 3x। अब देखिए और -11yx, -11yx। इसके ऐसा कौन है, बाई एक्स वाला, यह देखिए 2xy। ठीक है, ये सब देखिए एक जैसे गुण वाले हैं, एक जैसे समान पद वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, x बाई स्क्वायर तो इसमें भी x बाई स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर तो बाई एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर तो 11x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 7y तो y, -100x तो 3x, -11yx तो 2xy। ये सब क्या है, एक समान गुण वाले हैं। ये एक समान, यह एक समान, यह एक समान, यह एक समान, यह एक समान और यह एक समान। तो हमने इसमें से समान पदों को छांट लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सेम वही प्रश्न है, इसमें से भी समान पदों को छांटना है।
तो चलिए पहला 10PQ, 10PQ। देखिए PQ किस में है, PQ। PQ किस में है, PQ PQ PQ। देखिए इसमें PQ। और कोई है? अब कोई नहीं है। चलिए दूसरा सिर्फ 7P, 7P P। देखिए P वाला कौन है, ये देखिए। और कोई P नहीं। चलिए तीसरा छांटते हैं, 8Q, 8Q। चलिए 8Q तो 100Q मिला, और 100Q के बाद कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट -P² Q², -P² और Q²। किसमें है -P² और Q²? देखिए इसमें है। और किसमें है Q² P²? किसी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए -23, -23। इसके ऐसा और कौन है, 41 है। और कोई है? इसके ऐसा नहीं है। चलिए 6। इसके बाद 12Q इसका हो गया -5P²। देखिए -5P²। और कोई P² वाला है? देखिए हाँ, ये है 701 P²। ठीक है, अब देखिए ये लिखा गया, ये भी लिखा गया। यह देखिए 13P², 13P² इसके ऐसा कौन है? तो देखिए यह है, तो QP², P² इसमें भी, P² इसमें भी। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं। 10PQ है तो देखिए 7QP या PQ एक ही बात हुआ। 78QP यह तीनों एक जैसा है। 7P, 2405P ये दोनों भी एक जैसा है। 8Q तो 100Q यह भी एक जैसा है। सभी देखिए मिलाइएगा तो सभी एक जैसा है। ठीक है, इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।